हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेड प्लांट से रिलेटेड। आप जेड प्लांट को किस तरीके से रख सकते हैं, उनको किस तरीके से ग्रो करना है और कैसे हम उससे एक सुंदर सी टोपियारी बना सकते हैं, बॉन्साई बना सकते हैं। इस रिलेटेड मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए, और आपको ये जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर जेड प्लांट से रिलेटेड और इसके अलावा गार्डनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं वो लाती रहती हूँ। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने काफ़ी सारी जो टोपियारीज़ हैं वो बनाई हुई हैं, पर मैं आज जो लेकर आई हूँ वो पिकॉक की टोपियारीज़ हैं। मैंने जितने भी पिकॉक्स बनाए हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये है, मैंने एक छोटे से पॉट में इसको लगाया है और इस टाइम ये जो है काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, तो इसकी जो शेप है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। जेड प्लांट एक ऐसा ही प्लांट होता है, ये बरसात के दिनों में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, तो इसके लिए हमें इसकी प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये जो है काफ़ी बुशी होता जाएगा, और रेनी सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा ही बुशी हम कर सकते हैं इसकी प्रूनिंग कर करके। चलिए तो अब हम इसके सॉइल मिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जब हमें इसके लिए जो सॉइल बनानी है तो हमें किस तरीके की सॉइल यूज़ करनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो 50% हमें सॉइल लेनी है और 30% लेनी है सैंड, और 20% हम कंपोस्ट ले सकते हैं, और फिर इसके बाद हम इसको मिक्स करके इसको हमने यूज़ करना है। और प्लांटर के लिए आप इसके लिए किसी भी तरीके का प्लांटर ले सकते हैं, प्लास्टिक का, सेरेमिक पॉट या फिर सीमेंट का पॉट, कोई सा भी पॉट ले सकते हैं। इवन ये जो है एक छोटे से ढक्कन में भी हो जाता है, तो इसके लिए आपको प्लांटर के लिए कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको किस तरीके का प्लांटर लेना है। आप जो चाहें वो प्लांटर ले सकते हैं। ये छोटे प्लांटर में, बड़े प्लांटर में, हैंगिंग में, हर तरीके के जो प्लांटर होते हैं वह उसमें हो जाता है। बस आपको ध्यान देना है कि उसमें ड्रेनेज होल अच्छे से बनाया गया हो, क्योंकि जब ड्रेनेज होल अच्छे से होता है तो जो भी हम पानी डालते हैं तो वो प्लांटर में रुकता नहीं है, और वो पानी जो है वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो निकल जाता है। हमें इसके लिए सिर्फ इतनी ही पानी की आवश्यकता होती है। जब भी हम इसे पानी दें तो फिर जब पानी देना चाहिए पहले आप देख लें कि जो इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, तभी आप इसमें पानी दें। ये प्लांट है सिर्फ कुछ ही तरीके से ख़राब होता है, या तो अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग, या फिर इसमें चींटियाँ लग जाती हैं तो फिर ये उससे भी ख़राब हो जाता है। इसके अदरवाइज़ ये किसी भी चीज़ से ख़राब नहीं होता है। अगर इसमें चींटियाँ लगती हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा हल्दी लगा देनी है, और जो इसकी जो सॉइल होती है उसमें हल्दी डाल दें, या इसके अलावा नीम ऑयल है वो डाल सकते हैं। और अगर ये अंडर वाटरिंग से ख़राब हो रहा है तो जो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो गिरने लगेंगी, और जो गिरी हुई जो पत्तियाँ हैं वो सूखी होंगी, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो अंडर वाटरिंग से ख़राब हो रहा है। और अगर इसकी पत्तियां गिरने के बाद हेल्दी हैं तो ये ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो अंडर वाटरिंग से ख़राब हो रहा है या ओवर वाटरिंग से। तो इसी तरीके से आप इसका ध्यान रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो एक पिकॉक था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब ये है हमारा दूसरा पिकॉक। ये जो टोपियारीज थी मैंने पहले ही बना दी थी। अब क्योंकि ये बरसात का जो सीज़न है और ये काफ़ी जल्दी जो है, मैंने 15 दिन पहले ही ये ट्रिमिंग की थी। अब देखिए ये अभी से कितना ज़्यादा फैल गया है, पर कोई बात नहीं है, इसी सीज़न में ये जो है मेरी जो पिकॉक की टोपियारी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये नीचे तक कितने ज़्यादा फैला हुआ है। ये जो प्लांट होता है ये इसकी यही खासियत होती है, अगर आपको इसे छोटा बनाना है तो ये छोटा बन जाएगा, और आपको अगर इसे फैलाना है, काफ़ी बड़ा बनाना है तो ये काफ़ी बड़ा भी बन जाता है। ये छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है, और ये बड़े से बड़े पॉट में भी लग जाता है। इसको आउटडोर रखना है या इंडोर रखना है तो इसमें भी काफ़ी क्वेरीज होती हैं। जैसे अगर हम नर्सरी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे बोलते हैं कि इसे हम इंडोर रख सकते हैं, बट इनमें जो है इसे 2 से 3 दिन के बाद हमें इसे धूप दिखानी होती है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इसे किचन में या फिर इंडोर कहीं भी रखा है और आपको इसके धूप दिखाना है तो कुछ टाइम के बाद जो है ये मरने लगेगा। तो इसीलिए आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है। कम से कम इसे 3 आवर्स की तो आपको सनलाइट देनी ही देनी है। इसके अलावा आप इसे 5 से 6 घंटे जितनी भी सनलाइट दे सकते हैं वो दे सकते हैं, पर मिनिमम आपको 3 आवर्स जो है वो इसकी सनलाइट देनी है। और सबसे मेन है कि आप इसकी जो है रिपोर्टिंग ज़्यादा नहीं करें। जब ये बिल्कुल रूट बाउंड हो जाता है, जब काफ़ी ज़्यादा जो है रूट्स हो जाती हैं, तभी आप इसकी रिपोर्टिंग करें। अदरवाइज़ आप इसकी जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि जब आप जल्दी रिपोर्टिंग करते हैं तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। ये देखिए, ये जो है हमारे जो सेकंड पिकॉक की जो टोपियारी है ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी जो
पूँछ है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मुझे इसको भी काफ़ी ऊंचाई पे रखना पड़ेगा, तभी जो इसकी जो पूँछ है वो आराम से अच्छे से जो है ग्रो करेगी। इसी तरीके से आप भी डिफरेंट टोपियारीज जेड प्लांट से बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारा थर्ड पिकॉक है और ये भी हमारी पूरी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी हमें आवश्यकता नहीं है, तो जो भी इसमें जो एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज़ हैं वह उसको मैं हटा। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको धागे की सहायता से बांधूं, पर ये ऑलरेडी इतना हैवी हो चुका है। अब मुझे इसे और ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी प्रूनिंग करती जाऊंगी। और देखिए, जो प्रूनिंग करने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको इसमें कहीं भी आपको डंडियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ आपको इसमें लीफ जो होती हैं वही नज़र आ रही हैं। तो ये इसका प्रूनिंग करने का फ़ायदा होता है। जेड प्लांट की आप जब भी टोपियारी बनाएं तो ध्यान रखें कि हमें इसमें वायर लगाने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एल्यूमिनियम का वायर या फिर बोनसाई के लिए आप कॉपर का वायर का यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने इसकी जगह लोहे का वायर यूज़ किया करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में किया था कि मैंने लोहे के वायर से ही बनाए थे, तो उससे जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं। और क्योंकि उसमें जो जंग लग जाती है लोहे के वायर में, और हम पानी देते हैं और ये धूप और पानी में रखा रहता है, इससे उसमें जंग लग जाती है, तो इसके जो रूट्स हैं वो ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि इसमें एल्यूमिनियम का जो वायर होता है उसी का यूज़ करें, जिससे कि जो इसकी जो रूट्स हैं वह ख़राब ना हो। और अगर आप जेड प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो ये जो हम छोटी छोटी सी जो कटिंग्स कर रहे हैं इनसे ही आप इनको ग्रो कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो मिक्सर लेना है, सॉइल मिक्स लें, तो उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है और इसके बाद आप इसमें जो प्लांट ये जो कटिंग्स हैं इनको आप रख सकते हैं। और इनको रख करने के बाद आपको 3 से 4 दिन तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जिसे निकाल के देखते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि देखें कि इसके अंदर रूट्स आई हुई हैं कि नहीं आई हुई हैं, तो उससे क्या होता है कि वो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो इसलिए आपने जब भी इसको लगाया है तो उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 दिन तक तो इसे बिल्कुल भूल जाना है, इसे बिल्कुल टच नहीं करना है और एक ऐसी जगह पर रखना है, थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में, जहाँ पर कोई इसे टच ना करे। इससे जो आपकी जो कटिंग है वो 100% ग्रो होगी। जेड प्लांट की जो कटिंग ग्रो करना काफ़ी इजी होता है। सबसे ज़्यादा जो इजी होता है वो जेड प्लांट की कटिंग को ग्रो करना ही होता है। ये कभी भी मरती नहीं है, बहुत रेयर केस में ही मरती है। जब कोई कटिंग लगाते हैं तो उसमें पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ आपको तभी पानी देना है जब वो बिल्कुल ही सूख जाए, मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूख जाए तभी पानी देना है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। और बरसात के दिनों में आपको ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखें, जहाँ पे बरसात का पानी ज़्यादा ना आए। अगर आपकी नॉर्मल बारिश हो रही है तो कोई परेशानी नहीं है, अगर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि आपको थोड़ा सा इसे सेमी शेड एरिया में रखें, जिससे कि पानी की जो है वो कम आए। और ये जो है पानी से जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे पानी से बचाने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ अगर कम बारिश है तो इसलिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको सेमी शेड एरिया में रखने की, आप इसको खुले में आराम से रख सकते हैं। चलिए, तो अब ये बातों ही बातों में हमारा ये जो पिकॉक है ये भी कंप्लीट हो गया है। इसकी मैंने अच्छे से प्रूनिंग कर दी है। अब देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीफ ही दिख रही हैं और ये जो हमारी पिकॉक की जो टोपी आ रही है ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, ये जो है बस मैंने को इसकी जो पूँछ है वो हम कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको वहाँ से हमने ट्रिमिंग नहीं किया है। अगर आपको ने इसको यहाँ से भी ट्रिमिंग कर दिया तो ये बढ़ना कम हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम ट्रिमिंग करते हैं तो ये फैलने लगेगा, लंबाई में नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको नीचे से नहीं ट्रिमिंग किया था, ताकि ये आराम से फैलता रहे। ये देखिए, ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, बट मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर दूँगी। बट ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका। आपको इन पिकॉक्स में से कौन सा पिकॉक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है बताइए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए, तो ये देखिए, ये ना करने के बाद इतनी सारी जो कटिंग्स हैं ये हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा जो सर दर्द होगा वो ये होगा कि हम इन कटिंग्स को कहाँ लगाएं, और इनको लगाने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा। इनकी जो ट्रिमिंग करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगा है, पर इसकी जो कटिंग्स हैं वो बचे हैं, उनको लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए, ये है हमारा 4th है पिकॉक, और ये उसी के साथ है। ये दोनों मैंने एक साथ बनाए थे और ये दोनों एक साथ ही जोड़े गए। इस पिकॉक को बनाने में मुझे लगभग 2 साल लग गए हैं। जेड प्लांट से जो टोपियारी होती है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जो अगर हम अदर प्लांट से कोई भी टोपियारी बनाते हैं तो उसमें बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर जेड प्लांट से जो भी टोपियारी बनाते हैं वो बहुत जल्दी शेप ले लेती है और बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाती है। अब ये देखिए, ये 2 साल में मेरा पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, और बस अब इसे हमें टाइम टाइम पर ट्रिमिंग करनी है। ये बिल्कुल इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सही रहेगी।
जब प्लांट बड़ा होता है तभी हम देख के पता कर सकते हैं कि इससे हमें क्या बनाना है, इससे पिकॉक बनेगा, हार्ट बनेगा या फिर ये बोनसाई बनाने के लिए अच्छा है। तो जब ये जो प्लांट है वो जो भी हम कटिंग्स लगाते हैं तो जब वो ग्रो हो रही हैं तभी हम उसको देख के पता कर सकते हैं कि हम इससे क्या बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी हार्ड डिज़ाइंस बनानी है, कोई भी मतलब जैसे पिकॉक वगैरह तो जो है वो इजीली बन जाते हैं, पर इसके अलावा आपको अगर अदर कोई डिज़ाइंस बनानी है तो उसके लिए आप फर्मा बनवा सकते हैं और फिर इसके बाद उसमें आप अंदर जेट प्लांट को लगा दें। धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा तो उसको उसमें हम लपेटते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाती है। ये एक बहुत ही शांत स्वभाव का प्लांट होता है। ये आपसे कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। ना तो इसको हमें ज़्यादा ही खाद देने की ज़रूरत होती है। सिर्फ़ एक बार जब हमने इसके लिए सॉइल मिक्स बनाया होता है तभी आप इसमें खाद दे दें। फिर इसके बाद आपको बिल्कुल भी इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। पानी आपको समय समय पर देना है, पर बहुत ज़्यादा भी पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे गर्मियों में डेली पानी दे सकते हैं, पर सिर्फ एक टाइम पानी दें और आप इसको ठंडों में 2-3 दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं और बरसात के दिनों में तो आप इसको पानी थोड़ा कम दें तो भी चल जाएगा और ये बरसात के दिनों में काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। सर्दी के टाइम में थोड़ा-सा ये ग्रो कम होता है और बस इसकी जो लीफ होती हैं वो भी थोड़ी-सी पतली हो जाती हैं। सर्दी के टाइम में जो है ये अच्छे से ग्रो नहीं करता है और गर्मियों में और बरसात में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्दी के टाइम में ये जैसा है आप वैसा ही रहने दें, इसको तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठंड के टाइम में क्या है, इसकी जो ब्रांचेज़ जो होती हैं वो थोड़ा-सा पतली हो जाती हैं और फिर इसके बाद जैसे ही हमारा फरवरी का जो सीज़न आता है फिर इसमें जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। इसलिए सर्दियों के टाइम में आप इसकी कोई भी टोपियारी या बोनसाई या फिर इसे रिपोर्टिंग करने से थोड़ा-सा बचें। लाइक दिसंबर और जनवरी में तो आपको इसकी बिल्कुल भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है और बस इसको आपको जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। इसके अलावा आप किसी भी टाइम में इसको ग्रो कर सकते हैं, कोई भी टोपियारी बना सकते हैं और कोई भी इसको बोनसाई का लुक दे सकते हैं और कभी भी इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। जेड प्लांट से आप किसी भी तरीके का बोनसाई तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा आप जेड प्लांट से कई सारे जो शेप्स होती हैं, एनिमल्स की शेप बना सकते हैं, आप नाम बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लेटर बना सकते हैं। जो भी आपकी इमेजिनेशन है वह आप इससे इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना भी टाइम नहीं लगता है, पर आप इसको जैसा सोचते हैं वैसा बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो पिकॉक है ये बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है कि ये कोई पिकॉक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और इसको मैं लगा के हमेशा सोचती थी कि इसकी अब ट्रिमिंग करूँगी, पर इसको टाइम ही नहीं मिल पाता था। पर आज मैंने इसको लिया है और आज इसकी ट्रिमिंग करेंगे। और ये जो पिकॉक है ये मैंने सबसे लास्ट में बनाया था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक ही बार में जो काफ़ी सुंदर हो गया है। और ये देखिए, अब बरसात का सीज़न भी हो गया तो ये एक साल में पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया। इसको मुझे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कितनी जल्दी बढ़ेगा। आप कोई भी टोपियारी बनाते हैं फरवरी के टाइम में बनाएं तो फिर ये जो है नवंबर दिसंबर तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। और ये देखिए, ये भी मैंने फरवरी में ही बनाया था और अभी से ये पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया है और मैंने इसकी 2 से 3 बार ही इसकी ट्रिमिंग करी है और इतने ही टाइम में ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। ये देखिए, ये है इसका लुक, मैंने ये इसको इस तरीके से बनाया है और बस अब इसकी हम धीरे धीरे ट्रिमिंग करते जाएंगे। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यह मैंने एक डांस करता हुआ पिकॉक बनाया था और ये अब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप जब भी टोपियारी बनाते हैं तो आपको स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा डर लगेगा कोई भी शेप देने में, पर आप जब एक बार करना स्टार्ट करते हैं तो आप फिर इसको काफ़ी परफेक्ट हो जाते हैं जल्दी। इसलिए आप अगर कोई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले जेड प्लांट से ही स्टार्ट करें। और आपको अगर टोपियारी और बोनसाई बनाने का शौक़ है तो आप सबसे पहले टोपियारीज और बोनसाईज इस जेड प्लांट की बनाएँ और फिर इसके धीरे धीरे आपकी जो है आदत हो जाएगी और आप किसी भी प्लांट की टोपियारीज बना सकते हैं और बोनसाई बना सकते हैं। चलिए, तो जेड प्लांट से रिलेटेड जो भी जानकारी मुझे थी वह मैंने आपको दे दी है। तो आपको भी अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो जेड प्लांट ज़रूर लगाइए। अगर आपने जेड प्लांट को नहीं लगाया है और आपने लगा दिया है तो और आपको नहीं पता है कि इसकी जो टोपियारीज और बोनसाई बन जाती हैं, तो आप इनकी जो टोपियारीज और बोनसाई ज़रूर बनाइए। और ये जो सीज़न है बहुत अच्छा सीज़न है, आप इसकी बहुत सारी कटिंग्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं और एक गमले में बस आपको लगा देना है कि आपको इसमें पिकॉक बनाना है। इसी तरीके से आपको बस लगा देना है और कुछ टाइम के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको
तब उस टाइम शेप दे दें। अभी से क्या है, जो जब छोटे होते हैं ब्रांचेस तो उसमें जो शेप है वो नहीं आ पाती है। तो इसी तरीके से आप भी अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। और क्रिएटिव गार्डनिंग करना सबको पसंद होता है, क्योंकि आपको अपने गार्डन में हर किसी को पसंद है कि थोड़ा कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। तो आप भी क्रिएटिव करते रहिए। और गार्डनिंग करने से थोड़ा सा ये भी फ़ायदा होता है कि हम बहुत क्रिएटिव भी हो जाते हैं। गार्डनिंग करना बहुत कठिन नहीं होता है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप खुद अच्छे से चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि अरे आप इतना टाइम कैसे निकाल लेती हैं, ये कैसे कर लेती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा टाइम निकालें, सिर्फ आप थोड़ा सा ही टाइम दें तो उससे भी आप अच्छे से अपने गार्डन को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो पिकॉक है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको ये पिकॉक्स कैसे लगे बताइए, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा चैनल भी जल्दी जल्दी ग्रो हो, जिससे आपको भी क्रिएटिव गार्डनिंग से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। इसलिए हमसे जुड़ना ना भूलें। आप वीडियोस तो बहुत देखते हैं, पर कोई भी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, पर उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।